हम लोग सीखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3C कंपाउंड ईयरली और हाफ ईयरली के बारे में। कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली, इस बात को पहले समझिए कि कंपाउंड ईयरली और हाफ ईयरली क्या है। कंपाउंड ईयरली मतलब एक तरह से समझिए कि ईयरली का बात हो रहा है। कंपाउंड ईयरली एक तरह से क्या ईयरली का बात हो रहा है। कंपाउंडेड ईयरली एक सीखेंगे हम लोग, कंपाउंडेड ईयरली, और दूसरा सीखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये क्या होता है? कंपाउंड ईयरली सिंपल है, कुछ नहीं है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, यही हो गया कंपाउंड ईयरली। सेम हाफ ईयरली बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, एन में 2 से मल्टीप्लाई और 100 में 2 से मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका कंपाउंड ईयरली वाला फॉर्मूला। हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 का पावर एन इंटू 2। ये क्या हो गया? कंपाउंड हाफ ईयरली का फॉर्मूला। ये हो गया कंपाउंड ईयरली, ये हो गया कंपाउंड हाफ ईयरली। इस बात को और अच्छे से डिटेल से समझिए कि कुछ नहीं है इस चीज को। एक फॉर्मूला हो गया आपका कंपाउंड ईयरली का, क्या हो गया? अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2, और हो गया ये हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली का क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एन में ये क्या हो गया? हाफ ईयरली। जब हम लोग को हाफ के बारे में पूछेगा, कहीं भी हाफ के बारे में पूछेगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब इस चीज को क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्वेश्चन में आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड ईयरली बोल रहा है कि कंपाउंड हाफ ईयरली बोल रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हुआ रहेगा 1 बाई हाफ, और ये आपको बोल देगा क्या, तो इसको कंपाउंड ईयरली सॉल्व कीजिए। क्या बोलेगा? कंपाउंड ईयरली सॉल्व, कंपाउंडेड ईयरली सॉल्व कीजिए, कंपाउंडेड ईयरली। तो कंपाउंडेड ईयरली कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार 1 साल का निकालेंगे, एक बार हाफ ईयर का निकालेंगे, एक बार 1 ईयर का निकालेंगे, एक बार हाफ ईयर का निकालेंगे, एक बार 1 ईयर का निकालेंगे, एक बार हाफ ईयर का निकालेंगे, एक बार 1 ईयर का निकालेंगे, एक बार हाफ ईयर का। तो 1 ईयर का कैसे निकालेंगे? 1 बाई हाफ है, इसको कंपाउंड ईयरली, इसको निकालेंगे पहले। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन लिखेंगे। यहाँ पास एन क्या होगा? 1 होगा, मतलब क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हम लोग का अमाउंट आएगा, जो अमाउंट आएगा वही फिर नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि हमको हाफ का भी तो निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू जो भी निकले रहेगा, इसको यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल में 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 का पावर एन इंटू 2, मतलब क्या? एन क्या होगा? 1/2। ये कंपाउंड ईयरली। कंपाउंड ईयरली क्या हो गया कि एक बार 1 का निकालेंगे, एक बार हाफ का निकालेंगे, अलग अलग निकालेंगे। एक बार 1 का, फिर उसी का जो आंसर निकलेगा उसी को प्रिंसिपल लेके हाफ का निकालेंगे। ये हो गया कंपाउंड ईयरली। मगर इसी का हमको हाफ ईयरली निकालना रहता है। क्या निकालना रहता? हाफ ईयरली निकालना रहता। तो हाफ ईयरली इसका निकालना बहुत ईजी है। 1/2 को चेंज कर देते, क्या हो जाता है फ्रैक्शन में? 3/2। तो डायरेक्ट बनाते हैं यहाँ पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100, एन की जगह पे क्या लिखते हैं? 3/2 इंटू 2। अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज आपको मैं समझा, इस बात को समझिएगा। स्कूल में दो तरीके से सिखाया जाता है। एक कंपाउंड ईयरली में फॉर्मूला ये भी होता है, P इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन, और रहेगा 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 इंटू एन इंटू 2। एक फॉर्मूला ये रहता है। और दूसरा क्या है, एक सिखाया जाता है पहले इसको निकालिए, इसको निकालने के बाद देन इसको निकालिए। तो अलग अलग, मान लीजिए कि हम लोग डायरेक्ट सीख लेते हैं, ये इजी रहता है, तुरंत कैलकुलेशन हो जाता है, तो ये सीख लेते हैं। तो स्कूल में कहीं कहीं सिखाया जाता है कि इसको अलग बनाइए, फिर जो निकला उसको प्रिंसिपल लेके फिर हम इसी तरह बनाएंगे। हम लॉन्ग प्रोसेस बताएंगे, एक होता है शॉर्ट प्रोसेस, एक होता है लॉन्ग प्रोसेस। मेरा जो भी सॉल्यूशन रहेगा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सारे स्कूल में लॉन्ग प्रोसेस सिखाया जाता है। यदि शॉर्ट प्रोसेस सिखा देंगे तो बच्चे को लगता है कि ये गलत है, मगर वो गलत नहीं है। शॉर्ट प्रोसेस क्या हो गया कि डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला पे पुट कर दी, जैसे दिया हुआ है 1/1/2, और ये कंपाउंड ईयरली का निकाल, ये कंपाउंडेड ईयरली का फॉर्मूला। मैं अभी आपको चार्ट भी दिखा के समझाऊंगा। कंपाउंडेड ईयरली, तो कंपाउंडेड ईयरली क्या हो गया? एक बार 1 है, एक बार हाफ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास एन की जगह पे 1 लिखेंगे, यहाँ पास क्या लिखेंगे? हाफ लिखेंगे। तो ये कंपाउंड ईयरली निकलेगा, ये एक लाइन में निकलेगा। मगर स्कूल में क्या सिखाया जाता है, पहले एक बार इसको निकालिए, इसको निकालने के बाद जो भी निकला उसको हम लोग क्या मान लेंगे? प्रिंसिपल मान लेंगे। फिर इसको अलग से फिर निकालेंगे, अलग से, तो फिर निकलेगा, तो फिर जाके वो कंप्लीट हुआ। मतलब कि एक बार इसको अलग निकालना रहता है, इसको अलग निकालना रहता है, उसी को क्या कहते हैं? लॉन्ग प्रोसेस। मगर आप बुक में देखिएगा तो आपको शॉर्ट प्रोसेस से ही एग्जाम्पल में समझ, सॉरी, वहां पास लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस दोनों समझाएंगे। मगर चार्ट पेपर को समझिए,
ये जिससे दिया हुआ है कंपाउंड ईयरली, जब 1 साल के बारे में बात किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100/1, मगर अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100, 1 इंटू 1 क्या है, यहाँ क्या है, एन है, ये क्या है, एन। अब सेकंड चार्ट समझिएगा, 1/2, हम आपको क्या बताया, जब कंपाउंड ईयरली ईयरली की बात हो रहा है तो 1 का अलग निकालना है, हाफ का अलग निकालना है, मगर जब हमको हाफ ईयरली का बात करना है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 3/2। देखिए जब हाफ ईयरली के बारे में निकाल रहे हैं तो यहाँ पास एन की जगह पे क्या लिख रहे हैं, 3/2 एन इंटू 100, मगर यहाँ पास क्या अलग अलग कर रहे हैं, एक बार 1 का निकाल रहे हैं, एक बार हाफ का निकाल रहे हैं, इस बात को समझ में आया। मगर स्कूल में, बहुत से स्कूल में डायरेक्ट भी सिखाया जाता है, वो जो सिखाया जाता है बहुत अच्छा तरीका, शॉर्ट फॉर्म, एक तुरंत कैलकुलेशन हो जाता है। मगर अब बहुत से स्कूल में मैं देख रहा हूँ कि ये अलग सिखाया जाता है, इसका जो भी निकलेगा, जो भी अमाउंट निकलेगा, फिर इसका इसको क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल। जब मैं मैथ कराऊंगा, जब एक्सरसाइज करेंगे तो देखिएगा मैं लॉन्ग प्रोसेस ही बताऊंगा। यहाँ पर जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म का लिखा हुआ है, ये शॉर्ट प्रोसेस है, जी बुक में है, बुक में ये शॉर्ट प्रोसेस दिया हुआ है। यदि लॉन्ग प्रोसेस तो इसका अलग निकालना है, इसका अलग निकालना है, जस्ट लाइक 2 का देखिए, टू में कोई दिक्कत नहीं है, 2 1/2, 2 का अलग निकाले, देखिए 2 का अलग निकाले, हाफ का अलग निकाले, यहाँ पास मर्ज कर दिया गया, मगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसको अलग निकालेंगे, फिर जो भी आंसर निकलेगा उसका अमाउंट को इसका प्रिंसिपल मान के फिर इसका अलग निकालेंगे, ये हो जाएगा लॉन्ग प्रोसेस। और जब हाफ ईयरली का बात हो तो हाफ ईयरली में कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, और एन की जगह पे प्रॉपर फ्रैक्शन को सेव लिख देना है, ये हो गया। और ये तो हो गया हम लोग का कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली, मगर इसी में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल के बारे में भी पूछता है। जब आप क्वेश्चन नंबर 6 7 8 बनाएंगे तो वहां पास आपको एक अलग टाइप का मिलेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक चीज को और समझिए, क्या आप सीखे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल सीखे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या सीखे हैं, पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर एन माइनस पी, यहाँ से p कॉमन निकाल सकते हैं, p 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस 1। ये क्या हो गया, कंपाउंड ईयरली में फॉर्मूला लगे, जब क्वेश्चन दिया रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो रहेगा और कंपाउंड ईयरली बोलेगा, मगर जब कंपाउंड इंटरेस्ट में ही हाफ ईयरली के बारे में बोल देगा, क्या बोल देगा, हाफ ईयरली, सेम फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं है, बस 100 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n में 2 से। जब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा और क्वेश्चन में बोलेगा हाफ ईयरली से निकालिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100 एन इंटू 2 माइनस 1, सेम है। जब हाफ ईयरली बोल दिया तो समझ लीजिए कि 100 में 2 से मल्टीप्लाई होगा और n में 2 से मल्टीप्लाई होगा, और जब भी हाफ ईयरली बोला गया तो जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर देते हैं। ये हो गया फॉर्मूला का एक्सप्लेन। अब हम लोग एक्सरसाइज को समझते हैं।